close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase. वेलकम टू यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर ऑल। उम्मीद है तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। इस क्लास से पहले हमने फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन एसएसटी सेकेंडरी स्कूल टीचर B17 बैच 2 के क्वेश्चन नंबर 51 टू 75 तक सॉल्व कर लिया था। और आज की क्लास में हम फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन एसएसटी सेकेंडरी स्कूल टीचर क्वेश्चन नंबर 76 से स्टार्ट करेंगे। जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ये फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन सेकेंडरी स्कूल टीचर एसएसटी मेल B17 बैच 2 का पेपर है और ये 2018 में लिया गया था। और इससे पहले हमारी 2 क्लासेस हो चुकी हैं, जिनमें हमने ये एक क्लास में हमने पार्ट 1 इंग्लिश को सॉल्व किया था और हम फर्स्ट 50 MCQs तक गए थे। और इसके बाद हमने एक क्लास आपकी पेश की जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 51 टू 75 तक हमने तमाम MCQs को सॉल्व कर लिया था यहाँ तक। आज की क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 76 से स्टार्ट करें और कोशिश करेंगे कि फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का ये जो एसएसटी सेकेंडरी स्कूल टीचर बैच 2 2018 का पेपर है इसको हम कंप्लीट कर लें। तो वीडियो को आपने शुरू से एंड तक देखना है। जिन दोस्तों ने हमारे इस यूट्यूब चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और वीडियो को लाइक कर दें ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियोस जो कि फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन, NTS और पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के पास्ट पेपर्स पर मुश्तमिल होंगी, आपको वक्त पर मिलती रहें। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको नोटिफिकेशन के ज़रिए जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे आगाह कर दिया जाएगा। तो आज का हमारा पहला MCQs है नंबर 76। द रिलेशनशिप बिटवीन एंड अमंग द वैल्यूज़ इन अ सेट इज़ रेफर्ड टू एज ए लेवल ऑफ मेजरमेंट, B आउटकम्स ऑफ मेजरमेंट, C ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मेजरमेंट, D नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर क्या है? ए लेवल ऑफ मेजरमेंट। नंबर 77 है एट डैश लेवल ऑफ measurement outcomes of measurement values can be placed into categories that are rank ordered rated along a continuum such as from high to low. A internal, B ordinal, C ratio, D none of these। तो इसका राइट आंसर क्या है? B ordinal। Question number 78 a dash describes the extent to which we measure what we purport to measure. A reliability, B validity, C adaptability, D none of these। तो इसका राइट आंसर क्या है? B validity। Question number 79 है dash validity involves making a comparison between a measure and an external standard. A content, B construct, C face, D none of these। तो इसका राइट आंसर क्या है? B construct validity। क्वेश्चन नंबर 80 है dash reliability involves administering two equivalent forms of questionnaire to the same group on two separate occasions. A interpreter, B test related, C internal consistency, D none of these। तो इसका राइट आंसर क्या है? Dear viewers, C internal consistency। नंबर 81 है dash is the collection of analysis and interpretation of information about any aspect of a program of education or training as part of a recognized process of judging its effectiveness, its efficiency and any other outcomes it may have. A evaluation, B summarization, C standardization, D none of these। तो इसका राइट आंसर क्या है? डियर व्यूअर्स, ए evaluation। Number 82 है dash validity is the extent
to which a tool appears to measure what it is supposed to measure. A construct, B face, C internal, D none of these. तो इसका राइट आंसर क्या है? बी फेस वैलिडिटी। इंशाल्लाह हम ये वैलिडिटी की जितनी भी ये टेस्ट मेजरमेंट की जितनी भी टेक्निक्स हैं हम इंशाल्लाह इनको अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। इंशाल्लाह एक कंप्लीट लेक्चर हम आपकी खिदमत में पेश करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 83 है, व्हाट आर द करैक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड मेजरिंग टेक्निक? ए ऑब्जेक्टिविटी, बी रिलायबिलिटी, सी यूजिबिलिटी, डी ऑल ऑफ दीज। तो एक जो अच्छा टेस्ट है उसकी मेजरमेंट में ये तीनों चीज़ें अगर होंगी तो तब जाके वो एक गुड मेजरिंग टेक्निक कहलाएगा। उसमें ऑब्जेक्टिविटी भी ज़रूरी है, रिलायबिलिटी भी, यूजिबिलिटी भी। तो इसका राइट आंसर क्या है? डी ऑल ऑफ दीज। नंबर 84 है, विच इज़ द टेक्निक ऑफ इन्वेस्टिगेशन इन्वॉल्विंग फेस टू फेस कन्वर्सेशन? ए क्वेश्चनियर, बी इंटरव्यू, सी ऑब्जर्वेशन, डी नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर क्या है? बी इंटरव्यू। क्वेश्चन नंबर 85 है, दैश टाइप ऑफ एजुकेशनल रिसर्च डजंट मेक एक्यूरेट प्रिडिक्शंस? ए एसोसिएशनल, बी डिस्क्रिप्टिव, सी इंटरवेंशन, डी नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर क्या है? बी डिस्क्रिप्टिव टाइप ऑफ रिसर्च। क्वेश्चन नंबर 86 है, द केस स्टडी इज द स्टडी ऑफ ए सिंगल ग्रुप, बी सिंगल कम्युनिटी और फैमिली, सी सिंगल इंडिविजुअल, डी नन ऑफ दीज। तो केस स्टडी क्या है? एक बच्चा अगर क्लास में बहुत ज़्यादा पीछे रह गया दूसरे स्टूडेंट से तो टीचर जानने की कोशिश करता है एक अकेले स्टूडेंट को कि आखिर क्या मामलात हैं कि बच्चा इतना पीछे क्यों रह गया, क्या घरेलू इस कोई टेंशन है इसको। समटाइम्स होता है कि वालिदैन भी आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं तो घरेलू मामलात की वजह से भी बच्चे परेशान रहते हैं। तो या फिर कोई ज़हनी परेशानी की वजह से फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं। तो टीचर जानने की कोशिश करता है आखिर इसका बैकग्राउंड क्या है, ये बच्चा परेशान क्यों है। उसके वालिदैन से मिलता है, उसके फ्रेंड्स से टीचर मिलता है और ये जानने की कोशिश करता है कि आखिर स्टूडेंट जो है ये क्लास में इस तरह खामोश क्यों बैठा रहता है और ना ही ये कोई टेस्ट प्रिपेयर करता है। तो केस स्टडी एक इंडिविजुअल पर्सन की स्टडी होती है। तो इसका ए ऑप्शन है सिंगल ग्रुप, बी सिंगल कम्युनिटी और फैमिली, सी सिंगल इंडिविजुअल, डी नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर क्या है? सिंगल इंडिविजुअल। एक सिंगल इंडिविजुअल के बारे में हम स्टडी करते हैं। 87 है, सेट ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड एंड फिल्ड इन बाय इंटरव्यूअर इन अ फेस टू फेस सिचुएशन विद अनदर पर्सन इज कॉल्ड ए स्केड्यूल, बी ए चेकलिस्ट, सी ए क्वेश्चनियर, डी नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर क्या है? सी ए क्वेश्चनियर। क्वेश्चन नंबर 88 है, व्हाट टाइप ऑफ स्टैटिस्टिकल डाटा आर यूज्ड इन एजुकेशनल रिसर्च? A descriptive statistical analysis, B inferential statistical analysis, D C both A and B, D none of these। तो इसका राइट आंसर क्या है? B inferential statistical analysis। क्वेश्चन नंबर 89 है, for the counseling service to be effective the school administrator should A check the facilities of the guidance office, B hire a complete counselor, C familiarize himself with the nature, goals and principles of guidance, D none of these। तो इसका राइट आंसर क्या है? C familiarize himself with the nature, goals and principles of guidance। Question number 90 है, National Education Commission 1959 was established under the headship of A Fazlur Rahman, B लियाकत अली खान, C SM शरीफ, D none of these। तो इसका राइट आंसर क्या है? C SM शरीफ। क्वेश्चन नंबर 91 है, दैश इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्रेडिटेशन ऑफ टीचर्स एजुकेशन इन पाकिस्तान। तो इसका राइट आंसर क्या है? ए नेक्टा।
क्वेश्चन नंबर 92 है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1990 वाज हेडेड बाय ए फजलुर रहमान, बी एस.एम. शरीफ, सी नूर खान एंड डी नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर क्या है डियर फॉलोअर्स? डी नन ऑफ दीज। जो एजुकेशन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 97 है, इसको हेड किसने किया था? अब्दुल हफीज़ पीरज़ादा ने। उनका नाम यहाँ पर नहीं है, तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या है? डी नन ऑफ दीज। आगे क्वेश्चन नंबर 93 है प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस वर नेशनलाइज्ड अंडर, कि प्राइवेट जितने भी अदारे हैं इनको नेशनलाइज्ड कब किया गया, ये आपने बताना है। तो ए है एजुकेशन कॉन्फ्रेंस 1947, बी नेशनल एजुकेशन कमीशन 1959, सी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1970, डी नन ऑफ दीज। तो इसका भी राइट आंसर क्या है? डी नन ऑफ दीज। तो प्राइवेट एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूशंस हैं इनको नेशनलाइज्ड किया गया था जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में, और ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 1972 की थी इसमें किया गया था, और ये ऑप्शन यहाँ पे नहीं दिया गया, इसलिए इसका राइट आंसर क्या है? डी नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 94 है अंडर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1972 फ्री एजुकेशन वाज रिकमेंडेड अप टू क्लास A5, B10, C12, डी नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर क्या है? B10। क्वेश्चन नंबर 95 है ओपन यूनिवर्सिटी वाज एस्टैब्लिश्ड अंडर द पॉलिसी A 1972, B 1985, C 1964, डी नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर क्या है? 1972। जो ओपन यूनिवर्सिटी है ये इस्टेब्लिश हुई थी, जो पॉलिसी तैयार की गई थी 1972 में। क्वेश्चन नंबर 96 है द फोकस ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 97-98 वाज ऑन ए इस्लामिक वैल्यूज़, बी आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान, सी बोथ ए एंड बी, डी नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर क्या है? बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 97 है इफ़ काउंसलिंग सर्विस इज़ टू गेन अंडरस्टैंडिंग ऑफ वन सेल्फ, फॉलो अप इज़ टू ए कीप इन कॉन्स्टेंट टच विद फार्मर स्टूडेंट, बी इंडिकेट व्हाट प्रोग्राम मे बी इम्प्रूव्ड, सी हेल्प द स्टूडेंट इन अचीविंग पर्टिकुलर प्लेसमेंट ही डिज़ायर्स, डी नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर क्या है? सी हेल्प द स्टूडेंट इन अचीविंग पर्टिकुलर प्लेसमेंट ही डिज़ायर्स। क्वेश्चन नंबर 98 है व्हाट इज़ द अल्टीमेट एम ऑफ काउंसलिंग, ए रीसेंटमेंट, बी सेल्फ पीटी, सी सेल्फ डिस्ट्रक्शन, डी नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर क्या है? डी नन ऑफ दीज। आगे क्वेश्चन नंबर 99 है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ नल हाइपोथेसिस, ए डिफरेंस बिटवीन टू पैरामेट्रिक मीन इज 0, बी द डिफरेंस इज ड्यू टू एरर इन सैम्पलिंग, सी बोथ एंड बी, डी नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर आपने हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। आपको भी थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, इंटरनेट से सर्च करें या आपने किसी टीचर को कंसल्ट करें इस हवाले से। तो आपने कमेंट बॉक्स में हर सूरत में हमें क्वेश्चन नंबर 99 का आंसर बताना है। 100 है इन अ क्लास दे आर चिल्ड्रन हु यूजुअली गेट आउट ऑफ द सोशल सर्कल, हाउ डू यू डिस्क्राइब दीज चिल्ड्रन, ए sociable type, बी फ्रेंडली टाइप, सी वेलकमिंग टाइप, डी नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर बी आपने हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। उम्मीद है आज की क्लास में आपने बहुत कुछ सीखा होगा अल्हम्दुलिल्लाह। इससे पहले क्लास नंबर 17 में हमने फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन SST सेकेंडरी स्कूल टीचर B17 के बैच 1 के पेपर को सॉल्व किया था, और आज अल्हम्दुलिल्लाह हमने फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन SST सेकेंडरी स्कूल टीचर बैच 2 2018 के पेपर को हमने कम्प्लीटली सॉल्व कर लिया है।
उम्मीद है आपने बहुत कुछ सीखा होगा। जिन दोस्तों ने अब तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहें। वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट भी किया करें। अगर कोई मसला परेशानी हो तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि बैच 3 का जो पेपर है SST सेकेंडरी स्कूल टीचर का वो हम सॉल्व करें, और पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के भी कुछ हम पेपर्स को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उसमें बहुत सी जॉब्स आई हुई हैं और अक्सर दोस्त रिक्वेस्ट करते रहते हैं कि पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के पास पेपर्स को भी सॉल्व करें। AJK पब्लिक सर्विस कमीशन को भी इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे, और NTS हमारा फोकस है इस बार। तो इंशाल्लाह अगली क्लास के साथ फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफिज़। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storm